हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने आ चुका हूं। यहाँ पर कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के 50 से लेकर 60 ऐसे क्वेश्चन को लेकर जो दोस्तों आप सभी लोगों के बहुत ही यहाँ पर काम में आ सकते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन कल मैंने आपको सभी लोगों को जो बताए थे, जैसे कि यहाँ पर एसएसजीडी का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, डिफेंस का हो गया, एकेडमी का हो गया, इन सभी के जो मतलब पेपर वगैरह यहाँ पर इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी चीजों से रिलेटेड मैंने आप सभी लोगों को कल बात करी थी। तो कल के वीडियो के अंदर भी हमने दोस्तों कम से कम 50 से लेकर 60 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ ऐसे 50 से लेकर 60 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो दोस्तों आप सभी लोगों को जानना चाहिए। साथ में अगर किसी के पास में पेन और कॉपी है तो वो लेके बैठ जाएगा, ताकि दोस्तों मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कर सकें। आप सभी लोगों को यहाँ पर 10 सेकंड का हर क्वेश्चन के पीछे समय दिया जाएगा। 4 ऑप्शन दूंगा, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही करना होगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाएगा, ताकि दोस्तों आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख सको। मोस्टली आज के इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों 50 से लेकर 60 क्वेश्चन ऐसे हल करेंगे, जैसे कि भूगोल को लेकर हो गया, संस्कृति होगी, राजनीति को हो गई, या फिर हिंदी को लेकर हो गई, इंग्लिश को लेकर हो गई। कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। मोस्टली राजस्थान के अंदर किस प्रकार के जीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एसएसजीडी के अंदर, रेलवे के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को लेकर हम दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन को दबाकर आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो में कंटिन्यू आगे से आप सभी लोगों तक लाता रहूं। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं भारत से जुड़े सामान्य ज्ञान और प्रश्न को लेकर। ठीक है, मतलब सबसे पहले बात करेंगे भारत को लेकर। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। आपका टाइम एंड हो चुका है। आपका सिंपल सा जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? 4 ऑप्शन में आप सभी लोगों को दूंगा, 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। शेर, हाथी, बाघ, चीता। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, हाथी, बाघ, चीता। ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आपका टाइम एंड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसमें भी आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। 4 ऑप्शन दूंगा, कबूतर, मोर, तोता और बुलबुल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसमें से आपको सही क्वेश्चन का जवाब देना है। कबूतर, मोर, तोता, बुलबुल। आपका समय स्टार्ट होता है। 10 सेकंड का आपके पास में समय। 10 सेकंड के अंदर मुझे कमेंट बॉक्स में अंदर इसका जवाब चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, मोर, तोता, बुलबुल। समय आपका खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए मोर। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को माना जाता है। कितने लोगों ने सही कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर दिया है, मुझे एक बार फिर से आप अपने हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। भारत की राजधानी क्या है? जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने। भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई। 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मोस्टली सबसे ज्यादा यहाँ पर ये क्वेश्चन कहीं कहीं आपको पूछे जाते हैं। 5वीं कक्षा से आगे लेकर जहां तक आप पढ़ रहे हो वहां तक इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत की राजधानी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ये क्वेश्चन किसी के भी यहाँ पर गलत नहीं होने चाहिए। भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। सिंपल सा जवाब है दोस्तों दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली को माना जाता है और हाल फिलहाल के अंदर दिल्ली भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। 4 ऑप्शन दूंगा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। संविधान दिवस यहाँ पर 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप सभी लोगों को ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए।
कितने लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर 26 नवंबर बताए, एक बार वो सभी लोग यहां पर यस लिख देना कमेंट बॉक्स में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत के अंदर? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दूंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या फिर गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या फिर गोदावरी। आपका टाइम स्टार्ट होता है 10 सेकंड का, आपके पास में समय 10 सेकंड के अंदर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों गंगा। जी हां दोस्तों, गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा शहर है जिसको गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर भोपाल। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। 10 सेकंड के अंदर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये एकदम करेक्ट उत्तर चाहिए। कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर भोपाल। सिंपल सा जवाब है दोस्तों, जयपुर को यहां पर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंदर टोटल कितने रंग होते हैं? 10 सेकंड का समय आपका स्टार्ट हो चुका है। 2, 3, 4 या फिर 5। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? सिंपल सा जवाब है दोस्तों, 3 रंग होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1869, 14 नवंबर 1879, 26 नवंबर 1950। टाइम आपका स्टार्ट होता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1879 या फिर 14 नवंबर 1879 या फिर 26 नवंबर 1950। आपका टाइम एंड हो चुका है। 2 अक्टूबर 1869 के अंदर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1948 को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आपके पास में 10 सेकंड का समय है, मुझे जल्दी से जवाब चाहिए इसका। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1948 को। सिंपल सा दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप पार्ट 2 के अंदर हम दोस्तों बात करेंगे मोस्टली सामान्य विज्ञान के बारे में, यानी कि दोस्तों साइंस जीके को लेकर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि दोस्तों सामान्य विज्ञान को लेकर। सामान्य विज्ञान को लेकर मैं दोस्तों मोस्टली आप सभी लोगों के सामने कम से कम 10 से लेकर 20 क्वेश्चन रखने वाला हूं। सामान्य विज्ञान के अंदर आप सभी लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2, CO2, H2O या फिर O2। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। 20 सेकंड के अंदर जवाब दे दो। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2, CO2, H2O या फिर O2। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2, CO2, H2O या फिर O2। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। सिंपल सा जवाब है H2O जल का रासायनिक सूत्र है। सूर्य किस गैस से बना है? जी हां दोस्तों, सूर्य किस गैस के बना है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन। सूर्य किस गैस से बना है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर दोस्तों कार्बन। सूर्य किस गैस से बना हुआ है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर दोस्तों कार्बन। सिंपल सा जवाब है दोस्तों, हाइड्रोजन से सूर्य के यहां पर निर्माण हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, रेडियस, अल्ना, कंधा।
इसमें आपको 20 सेकंड का समय दे देता हूं, आप आराम से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब दे देना। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, रेडियस, अल्ना या फिर कंधा? फीमर का मतलब है जांग की हड्डी, रेडियस का मतलब है पीछे कमर के वाली हड्डी, कंधा हमारा ये है ही। तो कौन सी सबसे बड़ी हड्डी है? 20 सेकंड आपका एंड यहाँ पर हो चुका है। फीमर यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो जांग की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादपों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पादपों के अंदर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया चलती है, जो क्रिया चलती है, उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? संसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या फिर विसर्जन? पादपों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, पाचन कहते हैं या फिर विसर्जन कहते हैं? इसमें आपको 10 सेकंड का समय दे देता हूं। आपको 10 सेकंड के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे जवाब दे देना। पादपों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या फिर विसर्जन? सिंपल सा जवाब है दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर लगाती है? यानी कि पृथ्वी अपने जिस पॉइंट से होकर सूर्य का चक्कर लगा के उसी पॉइंट पर वापस आती है, उस पॉइंट के वापस आने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन, 24 घंटे, 30 दिन या फिर 7 दिन? पृथ्वी को एक बिंदु से लेकर सूर्य का चक्कर लगाकर वापस उस बिंदु पर आने में टोटल कितना समय व्यतीत होता है? ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जब आप अपना बर्थडे मनाते हो तो वो भी आपका एक क्रिया होती है कि एक साल के अंदर घूमकर हम वापस उसी पॉइंट पे आ चुके हैं। तो इसी प्रकार पृथ्वी अपना बर्थडे कितने दिनों में पूरा करती है? सिंपल सा जवाब है दोस्तों यहाँ पर 365 दिन। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त में ऑक्सीजन से जाने वाला का कार्य क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर कौन करता है? लीवर, हीमोग्लोबिन, हृदय या फिर त्वचा? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के कार्य कौन किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा किया जाता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है, हृदय के द्वारा किया जाता है या फिर त्वचा यानी कि दोस्तों चमड़ी के द्वारा किया जाता है? सिंपल सा दोस्तों, आप सभी लोगों के पास में इसका आंसर होना चाहिए। ऑक्सीजन यानी कि रक्त के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऐसा कौन सा ग्रह जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शनि? ऐसा कौन सा ग्रह है